उमस के मौसम में, विशेषकर जून जुलाई में, कूलर में भी घुटन जैसा महसूस होता है। इसका कारण यह है कि कूलर सूखी गर्मी के लिए होता है। जब ड्राई एयर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है और पंखों से भी गर्म हवा आती है, तब कूलर काम आता है। कूलर में पानी की बूंदें गिरती रहती हैं और जब हवा इन बूंदों से होकर हम तक आती है, तो वो नम हो जाती हैं और इस वजह से हमें आराम मिलता है। मगर यदि हम उमस की बात करें, मान लीजिए जून के महीने की बात करें, तो बारिश वगैरह पड़ने के बाद हवा में नमी आ जाती है, हवा भारी हो जाती है और वो हवा हमारे फेफड़ों तक, गहराई तक नहीं जा पाती है और इसी वजह से हमें घुटन जैसा फील होता है। और इन सब के बारे में मेरे वीडियो जून ज़्यादा दुखदाई क्यों, उसमें मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मगर आज बात करेंगे कूलर के बारे में। तो ऐसे में जब हवा में ऑलरेडी नमी आ चुकी होती है और हम कूलर भी चला देते हैं और इसके साथ ही एक काम और करते हैं कि जब कूलर चलाते हैं तो कमरे को पूरी तरह से पैक कर देते हैं, शायद इस डर से कि कोई हमारे हिस्से की हवा को चुरा ना ले। मगर इससे होता यह है कि कमरे में हवा की सघनता बढ़ती जाती है, उसकी डेंसिटी बढ़ती जाती है और इसी वजह से हमें और ज़्यादा घुटन जैसा फील होता है, बेचैनी लगती है। दूसरी बात कि जून में बारिश वगैरह पड़ने के बाद कमरे की दीवारों से हीट निकलती है, इसलिए कमरों में तो बेचैनी और घुटन का माहौल रहेगा ही। इससे बचने के लिए आप सुबह शाम खुले स्थान पर बैठिए, छत पर टहलिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। देखिए, जून की अगर डीमेरिट्स हैं तो मेरिट्स भी हैं। मई की अपेक्षा तापमान कम हो चुका होता है, लू की समस्या भी कम हो जाती है, नौतपा हम पार कर चुके होते हैं, मानसून एंटर हो चुका होता है, कई जगह बारिश भी पड़ चुकी होती है, सुबह शाम ठंडी हवाएं चलती हैं और रात में भी तापमान कम हो जाता है। और अगर आप कूलर चलाते भी हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि कमरे को पूरी तरह से पैक मत कीजिए और इस बात से बेफिक्र रहिए, आपके हिस्से की हवा को कोई नहीं चुराएगा।